तो स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में। और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, किस बेसिस पे सॉल्व होंगे, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरी तरीके से है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं सभी के सभी न्यूमेरिकल्स। जनरल प्रूविंग होती है इस एक्सरसाइज में। अगर देखा जाए तो पूरे एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो जनरल प्रूफ आर देयर। और प्रूफ कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सारी प्रूफ होते हैं। करते हैं उनको बारी बारी से। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल होता है। बता दें आपको यहाँ पे कि यहाँ जो एकमात्र प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ होने वाली है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। ये ध्यान दीजिएगा कि इसको कट नहीं करना है। ये एक आइडेंटिटी होती है एज इट इज़, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे। इसको कट नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं होगा साइन इनवर्स साइन से कभी भी। ये एक आइडेंटिटी होती है, एक जस्ट प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो डायरेक्टली इसको इसी तरीके से लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है कह रहा है। ये कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होंगे तो आपको पता होगा कि साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्योंकि इसी के जैसा ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लग रहा है ये हमको, तो हम x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं इन RHS। इनके प्रूफ के स्टेटमेंट यहाँ से शुरू करते हैं और लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा इन RHS साइड में हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया। तो RHS साइड को सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट्स 4 साइन क्यूब थीटा। और इसकी वजह से फिर क्योंकि इसकी वैल्यू होती है साइन 3 थीटा के बराबर, तो साइन 3 थीटा के बराबर जब इसकी वैल्यू होती है तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करना है हमें, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा। और इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। तो आपने LHS को उठाया, RHS को उठाया क्योंकि दैट वाज अ बिगर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो RHS को हमने उठाया सॉल्व करने के लिए और उससे हमें LHS मिल गया, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है, यानी प्रूव हो गया ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम एक्सप्रेशन है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम स्टेप यहाँ पर भी लेना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे क्योंकि हमें पता होता है कि कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर। तो जस्ट उसी चीज़ का यहाँ यूज़ करना है हमें और इसका यूज़ करेंगे। हमें प्रूव करना है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x, सॉरी फॉर दैट। तो 4x क्यूब माइनस 3x के बराबर पुट करना है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा इन RHS में आप x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दीजिए। हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है कॉस 3 थीटा के बराबर। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा रख देते हैं इसके जगह पे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा। और क्योंकि यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा और इसकी वजह से इनका आंसर आ जाएगा 3 कॉस इनवर्स x। तो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये सवाल प्रूव हो जाता है इनका। दोनों सवाल काफ़ी आसान होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती इनको करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और इस थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले फार्मूले को दिखाते हैं और उसके बाद में इस सवाल को करते हैं, क्योंकि फार्मूले पे डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ रखनी है और डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएंगी आपको आंसर्स।
सो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, इसके प्रूविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके जा करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से फॉर्मूलेज पता होने चाहिए आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए, और बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि पूरी पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री उसी पे बेस्ड होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/10 प्लस tan इनवर्स 7/24 को हमें पुट करना है, tan इनवर्स प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 के बराबर। तो हियर x इज इक्वल टू 2/10 और y इज इक्वल टू 7/24, और उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करा देते हैं और इसमें ले जाकर के वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2/10 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 7/24। ये चीज़ हो जाएगी इसके जगह पे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करके डायरेक्टली इनको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको तुरंत। तो गाइज अभी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और देखते हैं क्या होता है इनकी वैल्यू, क्या होता है इनका प्रूफ, कैसे इनको करते हैं। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 के बराबर इन्हें। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, और यहाँ पे x की वैल्यू 2/11 है, y की वैल्यू 7/24 है। हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं डायरेक्टली ले जा करके। हमारे पास में मिल जाएगा 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 7/24। मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर एक्सप्रेशन आता है इनके लिए tan इनवर्स, तो ये आता है। इनको हमने सॉल्व किया और हमें ये मिल गया यहाँ से। अब देख सकते हो यहाँ से 264 से कैंसिल ही हो जाएगा, और 125 250 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 1/2 के बराबर। तो फाइनली इनका जो LHS था वो RHS के बराबर हो चुका है, यानी प्रूव हमारा पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो गाइज़ अब 4th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी आपको 2 tan इनवर्स 1/2 के लिए। बाकी चीज़ें जो है यही है हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स के टर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हम सर्च करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, लिखते हैं हम। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले को याद करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता होता है tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी से आप रिलेट कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 tan थीटा रहेगा और यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फॉर्मूलेज है वो। तो क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 2 tan इनवर्स x, सॉरी इट्स कहता है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17 के बराबर। तो देखते हैं उसको। सबसे पहले इसको अपने आप हम सेट करेंगे और इस फॉर्मूले से इनको tan इनवर्स में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को लिखा जा सकता है ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से tan इनवर्स
2 इंटू 1/2, क्योंकि x की जगह पे 1/2 लिखा हुआ है डायरेक्टली, 1 माइनस 1/4, सिंपल लॉजिक। इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो गाइस आप इनके जगह पे लिख सकते हो tan इनवर्स 4/3 इसके जगह पे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपने फिर से इसी फॉर्मूले को लगा देना है यहाँ पे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया हुआ था। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/21। सॉल्व कर लेंगे इसको, मिल जाएगा tan इनवर्स इट इज़ 21 एंड फर्दर हमें मिलेगा ये 28 3 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4/21, कैंसिल हो जाएगा ये और इनकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 31/17। तो जो आपको चाहिए था LHS RHS के बराबर मिल गया यहाँ पे। तो ये प्रूव हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन एक्सप्रेशंस को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और सब्स्टिट्यूशन करते हुए समय कुछ ध्यान में रख करके करना है, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके करना है कि कैसे उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, 4 नंबर में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, यही जोन होता है पूछे जाने का क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो 5th क्वेश्चन को देखने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज़ को आपको रिवाइज़ करा देना चाहते हैं, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसका अभी यहाँ पे यूज़ आने वाला है। तो देख लीजिए उनको एक बार, उन फॉर्मूलेज़ को। और 5th क्वेश्चन के लिए पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास में sin थीटा इज इक्वल टू वॉट। तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हम बताएंगे कॉस थीटा की वैल्यू के लिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इन दोनों फॉर्मूले को दिमाग में रख करके। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इट सेज tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से तुरंत आप लिख लीजिए इसके जगह पे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, हमें लिखना पड़ता है इसके लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में मैंने पुट किया हुआ है और सॉल्व करते हैं क्या कुछ होता है, देखते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, इनकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। सेक थीटा और टेन थीटा को हम चेंज करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में, जिससे हम वो फॉर्मूलेज लगा सकें जो हमने अभी अभी डिस्कस किया हुआ है। टेन इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब हम उन फॉर्मूलेज को लगा देते हैं यहाँ पे। टेन इनवर्स, क्योंकि हमें इस 1 को हटाना है तो उस ऐसे ही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कॉस थीटा के, क्योंकि 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस थीटा के लिए, लेकिन ऐसे ही फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जिससे 1 ये हट जाए। तो वो फॉर्मूला होगा हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे साइन थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, उसको लगा देते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं ऊपर में ये 1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली अगर देखा जाए तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा अपॉन 2 दूसरे साइन थीटा अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा
और इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा अपॉन टू अंदर में, क्योंकि एक साइन थीटा अपॉन टू दूसरे साइन थीटा अपॉन टू से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा अपॉन टू और नीचे कॉस थीटा अपॉन टू, तो टेन थीटा अपॉन टू। और आपको पता है आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू थीटा अपॉन टू हो जाती है। और इनिशियली हमने एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया हुआ था यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हमने रखा हुआ था, तो थीटा अपॉन टू इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, जो कि इनका आंसर होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो लेंदी ज़रूर था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, बेसिक फॉर्मूलेस पता है, तो आप कर सकते हो। इससे बेसिक और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनके बारे में देखते हैं हम आगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जो टेन इनवर्स 1/√x² - 1 के बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको क्या करना है इस पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होता है। 6 क्वेश्चन के लिए आपको कोई बेसिक फॉर्मूले जानने ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप इसे कर सकते हो। हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है टेन इनवर्स 1/√x² - 1 का। तो x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करते हैं। अब आप पूछोगे कि वाई आई एम पुटिंग सर्टेन वैल्यूज़ ओनली इन प्लेस ऑफ x। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा, हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे जिनके लिए हमारे पास में एक शॉर्ट टर्म अवेलेबल हो। जैसे x की जगह पे सेक थीटा अगर पुट करते हैं तो sec² थीटा -1 हमारे पास में टेन थीटा होता है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा ही यहाँ रखी जा सकती है। आप कुछ भी नहीं रख सकते, कॉट थीटा रख सकते हो, पॉसिबल है, बट थोड़ा सा टेन है यहाँ पे, तो हम टेन थीटा ही रखते हैं। कॉट थीटा रख सकते हो यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं रख सकते, सेक थीटा कोसेक थीटा नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ टेन या कॉट रख सकते हो, बट टेन है यहाँ पे, तो टेन थीटा मोस्ट रिलेवेंट था, इसलिए हमने इसके जगह पे टेन थीटा ही पुट किया। तो ये तरीका होता है वैल्यूज़ को पुट करने का। आगे के भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि यही लॉजिक यूज करेंगे हम। सो एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करते हैं ऊपर वाले टर्म में, √sec² थीटा -1, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√10² थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 1/10 थीटा। ऊपर कर देते हैं टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब आपको ये एक प्रॉपर्टी पता होती है कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट है तो कॉट को टेन में चेंज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टेन इनवर्स 10π/2 माइनस थीटा, 10 to 10 हट जाएगा और डायरेक्टली इनका आंसर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा को हमने सेक थीटा सेक एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा हमने सपोज किया हुआ था, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो डायरेक्टली लिख लीजिए इसके जगह पे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये प्रूव्ड हो गया इनका, या फाइंड आउट हो गया इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। 7th क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन होता है। 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। cos x का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, और cos x का ही ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको बता दिया हमने cos x का फॉर्मूला। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि ये 1 कैंसिल हो जाए और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास में आ जाए निकल करके। तो यही क्वेश्चन है देखिए। अब हमने यहाँ पे इंटेलिजेंटली सोचा कि cos x की वैल्यू को रख देते हैं, अगर ऊपर वाले टर्म में न्यूमरेटर में cos x की वैल्यू को रखते हैं 1 - 2 sin² x अपॉन 2। यहाँ आपको कुछ पुट भी करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे वाले टर्म में रख देते हैं वैल्यू को 1 + 2 cos² x अपॉन 2 -1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इनकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे फिर इसमें, क्योंकि आसानी है चीज़ों को। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इनका, और ये 1 से 1 इनका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √of sin² x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई cos² x अपॉन 2। अब ये वैल्यू जो है sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 आएगी ब्रैकेट के बाहर, √ के बाहर। तो फाइनली इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 10x अपॉन 2 के बराबर। फाइनली इनका आंसर x अपॉन 2 आ जाएगा।
x/2। दिस इज दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म। सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक ये। 8th क्वेश्चन भी हम दिखाते हैं आपको। ये भी कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बस आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है और इस पूरे ब्रैकेट को tan में चेंज करने का एकमात्र तरीका है कि आप इसे cos x से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, cos x से नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइड पे। आपको मिल जाएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम वर्क करेंगे इस पर। तो देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए इसको। tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड्स में cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। मैं लिख देता हूँ उसको डायरेक्टली, क्या आएगा 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे इसकी जगह पे। अब इस 1 को चेंज कर सकते हैं π/4 के फॉर्म में। tan π/4 1 की जगह पे लिखा जा सकता है, जिससे ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन tan के फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 + tan x। 1 की जगह पे भी 1 ही यहाँ पर रहने देते हैं, और यहाँ पे इसको 1 के मल्टीपल के तौर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 × tan x। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो, और इसको लिखा जा सकता है tan π/4 × tan x। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास में, और ये फॉर्मूला होता है tan π/4 - x का। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसकी जगह पे। ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ tan इनवर्स लगा देते हैं, और एज़ यूजुअल जो आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आ जाएगी π/4 - x, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ tan है, तो π/4 - x जो कि इसका आंसर है। तो ये प्रूव हो जाता है इसके बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। x/√a² - x² है। x की वैल्यू को आपको कुछ ऐसी पुट करनी है कि tan इनवर्स यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सोचते हैं x की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है। अब देखिए यहाँ a² है -x² है। x की जगह पे अगर हम ऐसा कुछ पुट करें, a भी हमारे पास से हटना चाहिए, ठीक है, और ये ब्रैकेट सॉल्व होकर के कुछ आना चाहिए। तो tan थीटा तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि a² - a² tan² थीटा कुछ देगा नहीं। तो हम यहाँ पे sin थीटा पुट कर सकते हैं, cos थीटा पुट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे x = cos sin थीटा, a sin थीटा, क्योंकि a भी है तो अगर a sin थीटा पुट करते हैं यहाँ पे तो a sin थीटा यहाँ पे तो a कैंसिल हो जा सकते हैं। तो इसकी वजह से हम x = a sin थीटा चूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x/√a² - x² पुट x = a sin थीटा। देखिए a sin थीटा भी पुट कर सकते हैं, a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने sin थीटा इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऊपर में sin थीटा है तो हमारा tan थीटा आने में आसानी रहेगी, अदरवाइज़ फिर हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं चूज़ किया उसको cos थीटा को, और हमने पुट किया x = a sin थीटा ही। तो tan इनवर्स x की जगह पे a sin थीटा हो जाता है, और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा a² माइनस a² sin² थीटा। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय, a को ब्रैकेट से बाहर कर लिया तो a बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, क्योंकि अंदर में a² है, 1 - sin² थीटा ये हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाता है, और फाइनली आप देखोगे इसके जगह पे इनकी वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स sin थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin² थीटा cos² थीटा, क्योंकि अंडर रूट में है तो cos थीटा आ जाएगा इधर में, और इसकी वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। तो देख लीजिए इसको यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा, और ये आ जाएगा थीटा के बराबर। दिस इज़ ओनली इक्वल टू थीटा, और जब थीटा के इक्वल है और x = मैंने पुट किया हुआ है a sin थीटा के बराबर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से ही निकाल सकते हो आप। थीटा = हो जाएगा x/a, sin थीटा = हो जाएगा x/a, और थीटा = हो जाएगा sin इनवर्स x/a। तो इनका आंसर sin इनवर्स x/a भी लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे थीटा है वो उसकी वैल्यू ही है वही sin इनवर्स x/a। तो दिस इज़ इट्स आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी एज इट इज़ आसान है। यहाँ पे tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें पता करनी है। x इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम a tan थीटा के बराबर, क्योंकि अगर आप tan 3 थीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो tan 3 थीटा की वैल्यू होती है, बताते हैं हम उसके बारे में लिखते हैं तो समझ में आएंगी आपको चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये फार्मूला होता है, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अगर आपको नहीं याद है तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार 11th की एनसीईआरटी की बुक खोल करके रिवाइज लगा लीजिए इन फार्मूलेज़ को, क्योंकि बिना इनके 12th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगने वाली आपसे। इन फार्मूलेज़ को आपको याद होना ही चाहिए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे इन चीज़ों को। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अभी। tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax²। एक्स इज इक्वल टू हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ध्यान दीजिए अगर a आता है तो a को हटाना ज़रूरी है, यहाँ पे a को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि कटेगा तभी तो फिर tan इनवर्स और tan सॉल्व हो पाएंगे। अदरवाइज़ अगर अंदर में a होता है यहाँ पे तो tan इनवर्स a tan के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं बन सकता ना, तो इसके लिए a को हटाना ज़रूरी है। तो सब्स्टिट्यूशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो x इज इक्वल टू a हमने पुट किया, x इज इक्वल टू a tan थीटा इस एक्सप्रेशन में। तो हमें मिला यहाँ से tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो a की इन्वॉल्वमेंट है वो उसी तरीके से है कि a हर जगह से कैंसिल हो सकता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सभी जगह से हमने a³ को कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर के, और फाइनल हमारे पास में एक्सप्रेशन बचता है यहाँ पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फाइनली इन्हें देखोगे आप तो tan इनवर्स ये हो जाता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 3 थीटा के बराबर। और क्योंकि x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया हुआ है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 tan इनवर्स x/a, जो कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए थोड़ा और देखते हैं इसको इतने तक।